बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, खुशामदीद है आपको परवीन हनीफ लाइफ स्टाइल पर। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और हमारे सूरह मुज़म्मिल जो मैंने पढ़वा रही थी, मैं पढ़वा रही हूँ, उसका आज आखिरी दिन है। तो मैं सब नहा धो के मतलब आ गए थे हम, मतलब तैयारी हो गई थी हमारी, लेकिन मैंने कहा मैं बेडशीट अपनी चेंज कर दूँ। तो ये मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ अपनी, मैंने अलमारी में से निकाली है अपनी, और ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं। फिर इसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, और फिर हम सूरह मुज़म्मिल 2-2:30 बजे तक शुरू करेंगे। तो ये अभी हम बेडशीट चेंज कर रहे हैं। तो मैं बता रही थी ना, मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़वा रही हूँ अपने घर। यही हालात इतने ख़राब हैं आजकल, और ये कि अल्लाह ताला बस सबके हालात सही कर दे, सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है हद से ज़्यादा। तो ये कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम सबको। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। पानी है वो नहीं आता, बच्चे आते हैं जॉब पे से तो फिर पानी लेके आते हैं। लाइट है वो नहीं आती, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गैस है वो आ रही थी, अपने 2-3 महीने आई सही, और फिर वही गैस का मसला हो गया। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बहुत हैं, और फिर ना क्या करें। अब यही है कि बस अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ ख़त्म करे और सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो मैं ये बता रही थी, और ये मैं बेडशीट बिछा रही हूँ अपनी। तो अब ये हो जाएगी तो फिर हम नमाज़ पढ़ के 2-2:30 बजे तक हमारी बहुएँ हमें सब नीचे आ जाएंगी। तो फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो फिर तो हमारी तो ये खैर छोटी मोटी परेशानियाँ हैं, घरेलू मसले मसाइल हैं, लेकिन ये कि बाहर जाके देखें लोगों को कितनी परेशानियाँ हैं। बेचारे अच्छे खासे चलते बसते, और मतलब किसी को कभी किसी की खबर आ रही है कि भाई वो शहीद हो गया, कभी किसी की खबर आ रही है। इतने अच्छे हमारे सहाफ़ी रिपोर्टर, इतने अच्छे एंकर थे वो, अरशद शरीफ, वो देखें शहीद हो गए अच्छे खासे। और अभी एक और सुनने में आई है खबर, वो सदफ़ नईम, वो भी रिपोर्टर थी, सहाफ़ी, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत सूरत शक्ल की, अच्छी जवान बिल्कुल। वो देखें ज़रा, उनका सुनने में आ गया वो शहीद हो गई। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और उनके घर वालों को सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। और देखें कितना उनका, अरशद शरीफ के तो वही आखिरी थे सहारा। वालिद साहब भी उनके शहीद हो गए, और उनके बड़े भाई भी शहीद हो गए। अब ये थे आखिरी, तो ये भी बेचारे देखें शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे अल्लाह ताला। और वो सदफ़ नईम का भी देखें कितना बड़ा हादसा हुआ है, 2 बच्चे हैं उनके भी। तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को सबको सब्र दे, सब्र जमील अता फ़रमाए। तो मैं ये कह रही थी कि बस हाथ-साथ ऐसे ही हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस सभी लोग परेशान हैं, कोई किसी तरीक़े से, कोई किसी तरीक़े से। बस मसले मसाइल ऐसे ही चल रहे हैं आजकल, हर जगह परेशानी, हर जगह परेशानी। तो हमने इसीलिए सूरह मुज़म्मिल अपने घर में पढ़वाई थी। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और सबके लिए दुआ करिए, कुल मुसलमान बंदों के लिए दुआ कीजिए और करवाइए सबसे, कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। छोटी मोटी परेशानियाँ तो चलती रहती हैं घर में, घरेलू परेशानियाँ तो, लेकिन ये तो बहुत बड़े हादसे हैं ना। तो ज़िंदगी का एक वो है ना, कि ज़िंदगी बंदे की चली जाए तो घर वाले तो परेशान होंगे, और ज़ाहिर है उन लोगों के ऊपर कितना बड़ा साहनिया गुज़राएगा, और कितने बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ। तो उन लोगों को तो अल्लाह ताला बस अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बेचारे किस तरीक़े से बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे शौहर तो ज़ाहिर है 3 साल हो जाएंगे उनको, हम उनको नहीं भुला सके अभी तक। तो वो उनके तो फिर देखें हादसात ही एकदम, अचानक ही पता भी नहीं चला, और अचानक हादसा हो गया उनके साथ कि भाई शहीद हो गए वो। तो उन लोगों को कैसे सब्र आएगा। तो ये है कि बस अल्लाह ताला अपना करम करे सब पे, अपना रहम करे सब पे। तो ये मैंने तकिए के ग़िलाफ़ भी चढ़ा दिए थे, अब मैं अब रख रही हूँ ये। और मैंने आज सोचा है कि थोड़ा-सा फ़ातियों के लिए ना हलवा बना लेते हैं सूजी का, और दही बड़े बना लेते हैं, और समोसे वग़ैरह बाज़ार से मंगा लूँगी मैं।
तो मैं बेडशीट वगैरह ये ना बिछाती नहीं हूँ। मैं ना बिल्कुल जैसा ऐसा हो गया कि जैसे मेरे ना बहुएँ में बिछा देती हैं, मेरी सब घर में ही करते हैं ज़्यादा, तो ये कि मैंने कहा थोड़ा मैं भी अपने हाथ पैर चलाऊँ, बहुत ज़्यादा बैठे-बैठे वो हो गया। तो ये मेरी तस्बीह वगैरह सब मैं अपने तकिए के नीचे रखती हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो, और ये मेरी डायरी तकिए के नीचे रखी रहती है। तो ये मैं सब यूँ थोड़ा-सा ज़रा मैंने कहा चलो थोड़ी एक्सरसाइज़ हो जाएगी, तो मैं अपना ये कर रही हूँ। बेडशीट मैंने चेंज की है सब में, और ये हम लोग अगर एसी वेसी चलाते हैं तो ये कंबल है हमारा, तो हम ये हल्का-फुल्का सा है ज़रा एसी कंबल, तो ये हम ज़रा पैरों पे डाल लेते हैं अपने, तो इसलिए मैं रखती हूँ अपने सराहने। और ये हो गया तो अब हम चेंज कर दिया, अब नमाज़ का टाइम होगा ज़ोहर की, तो हम नमाज़ अदा करेंगे। और ये है कि सांस फूल जाती है, तो मैं तो घर नहीं बिछाती हूँ, घर मेरी बहुएँ बिछाती हैं, मैं तो नहीं बिछाती हूँ, अब सांस फूल जाती है। थोड़ी सी मैंने हेल्प करवाई है बस, सही है। हाँ, तो ये मेरा बड़ा बेटा है, ये ज़ाहिर बैंक में कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुबह 9-10 बजे निकलता है घर से ये, तो ये अब आके मेरे से ज़रूर मिल के जाता है। ये ज़ाहिर है सुबह भी आता है तो मेरे पास 5-10 मिनट बैठता है, बातें-वातें करता है, खैरियत पूछता है, और शाम को भी आके 5-10 मिनट बैठता है मेरे पास। तो ये है कि अब मेरी खैरियत लेके तो अब ये जाएगा ज़ाहिर है, तो तैयारी कर रहा है जाने की अपनी ये। और ज़ाहिर है अब घर की सफाई-वफाई करेंगे, अब ज़ाहिर है अब ना ज़ोहर का टाइम हो जाएगा तो फिर, और बस ऐसे ही दिन गुज़र जाता है, सुबह से शाम हो जाती है। अभी देखें ज़ोहर का टाइम होगा, और ये हमने हलवा मैंने कहा था ना हलवा बनाने का, तो ये मैंने 1 प्याला सूजी ली है, 1 प्याली चीनी, 1 प्याला घी, और ये कुछ बादाम पिस्ते हमने कट कर लिए थे, और ये 10-12 छोटी इलायचियाँ ली हैं ये हमने, और हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। और गैस तो कभी आती है और कभी नहीं आती, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है आ रही है गैस। तो ये हमने 1 प्याली बताया था ना घी, मैंने सब चीज़ें बराबर की ली हैं, तीनों चीज़ें। तो ये मैं घी डाल रही हूँ इसमें, अब मैं घी डाल के थोड़ा गर्म हो जाएगा घी, तो मैं छोटी इलायची मुँह खोल के इसके छोटी इलायची डालूँगी इसमें मैं। तो ये बराबर से चीज़ें ले लेना, पहले लोग पता है चीनी ज़्यादा लेते थे, ज़र्दे में और हलवे में ज़्यादा लेते थे कि नहीं ये ना चीनी ज़्यादा लो और ये चीज़ें कम होती थी, लेकिन अब ना बराबर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल शुगर-वुगर का भी मसला है, तो मीठा लोग कम ही पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने बराबर से ली है ये। तो हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हमें उसमें इलायची डालेंगे, छोटी इलायची ये डाल दी हमने। अब थोड़ी ज़रा ये छोटी इलायची थोड़ी ज़रा इसमें कड़कड़ा जाएगी, ज़रा अच्छी गर्म हो जाएगी, तो फिर हम इसमें थोड़े से बादाम जो हमने कट किए हैं वो डालेंगे। ये थोड़े से बादाम डालेंगे, तो मैंने कहा ज़ाहिर है आज आखिरी दिन है तो आज थोड़ा ज़रा हलवा बना लेते हैं। और हमारी बहू ने दही बड़े बना रही हैं, वो दही में हरी मिर्चें और पुदीना और ज़ीरा पीस के दही में मिक्स किया, और पकौड़े बना के उन्होंने वो डाल दिए उसके अंदर, तो वो दही बड़े हल्के-फुल्के से बनाए हैं, जैसे अच्छे बने, टेस्टी बने। ये मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए इसमें कट किए हुए, और अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। तो ये हैगा कि ना थोड़े से बादाम भी थोड़े से ज़रा फ्राई हो गए, और छोटी इलायची तो मैंने डाली दी थी। अब मैं डाल रही हूँ सूजी, तकरीबन 250 ग्राम है, तीनों चीज़ें मैंने बराबर ली हैं। देखें ये अब हम सूजी भूनेंगे, ये सूजी भुन जाएगी तो अब मैंने ना पहले मतलब ज़्यादा कम, तो कोई चीज़ ज़्यादा कोई कम हो जाती थी ना तो चीज़ अच्छी नहीं बनती। तीनों चीज़ें हमने बराबर ली हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छा हलवा बना था, बहुत टेस्टी बना है हलवा। ये देखें ये सूजी भुन रही है हमारी। तो ये है कि ये सूजी भून रहे हैं हम, अब ये हो जाएगा तो हम पानी भी हम एक ही हिसाब से डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे बस। 1 गिलास में तकरीबन 250 ग्राम पानी आता है। तो ये हम हलवे में ना पानी भी जितना हमने हमारी सूजी है, चीनी, घी जितना है ना उतना ही हम पानी डालेंगे। तकरीबन 1 गिलास हम पानी डालेंगे इसमें। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, और चीनी डाल के फिर हम इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास। तो बिल्कुल सही परफेक्ट हलवा बना था, बिल्कुल सही बना था। तो ये है कि ना ये देखें कितना अच्छा कलर भी इतना अच्छा आया हैगा, और
सब चीज़ें बिल्कुल बराबर, बहुत अच्छा बना था। और हम कुछ समोसे भी मंगवाए हमने अपने पोते से, ज़ाहिर है पोते ही घर में होता है हमारा एक बस, और बाकी तो सब चले ही जाते हैं। तो हमने पोते से कुछ समोसे मंगा लिए, कुछ हलवा था, दही बड़े थे। तो ये हम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। और ना वही एक सूजी होती है और एक रवा होता है, तो ये ना रवा था ये, तो ये दानेदार था, ये बहुत अच्छा हलवा बना था। सूजी जो होती है ना वो एकदम जैसे बहुत ज़्यादा एकदम गल जाती है ना, तो ये रवा था, ये ज़रा मोटे दाने का होता है, रवा मोटा मोटा होता है, तो ये बहुत अच्छा हलवा बना था, मोटा मोटा। ज़्यादा हमने पानी डाला भी नहीं था कि एकदम गल वो हो जाता, नरम हो जाता। तो ये ऐसा अच्छा हलवा बना था, सभी को बहुत अच्छा लगा। हालांकि खाते नहीं है लोग शौक़ से, हलवा कहाँ खाते हैं, लेकिन ये हलवा इतना अच्छा बना था कि सब ने शौक़ से खाया है ये। तो ये है कि अब ज़रा थोड़ा ये हलवा बन जाएगा, फिर हम ना दस्तरख़्वान लगाएंगे, क्योंकि यासीन शरीफ तो अभी पढ़ी जा रही है, पढ़ रहे हैं सब, अभी जब पढ़ लेंगे तो फिर दस्तरख़्वान लगाएंगे। सूरह मुज़म्मिल, हाँ वो मेरे तरह थोड़ा मुँह से वो निकल जाता है ना, तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जा रही। पहले यासीन शरीफ पढ़वाते थे ना, अब ये सूरह मुज़म्मिल का तो अब आया है, नहीं तो सूरह यासीन ज़्यादा लोग पढ़वाते थे पहले। 41 दफ़ा भाई सूरह यासीन पढ़ लेना, हर किसी के गली में से आते थे लोग, तो हम भी जाते थे और हमारे भी लोग आते थे। अब तो ये सब ख़त्म हो गया आना जाना लोगों के, अब तो अपने घर में ही पढ़ लेते हैं सब। अपनी बच्चियां पढ़ी हुई हैं सारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुएँ पढ़ी हुई हैं अपने घर में, हम इज्तिमाई पढ़ लेते हैं अपने घर में। वैसे तो रोज़ाना ही पढ़ी जाती हैं ये चीज़ें, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, लेकिन ये कि इज्तिमाई जो है ये भी सब मिल के एक साथ पढ़ लो तो बड़ा अच्छा होता है ये भी। तो ये देखें हमारा हलवा, और 2-3 मिनट के लिए हमने इसको बंद, ढक्कन कैप लगा दिया है इसका, ताकि 2-3 मिनट के लिए बहुत और अच्छा दम में आ जाएगा ये। ज़रा ये देखें कितना अच्छा बना। अब हम इसमें जो हमारे जो बादाम जो बचे थे, बादाम पिस्ते, वो हम इसमें गार्निश कर देंगे, ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये है कि ना वैसे तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ये इज्तिमाई भी पढ़वा लेते हैं घर में। ये हम बादाम पिस्ते जो हमने कट करके रखे थे, बारीक बारीक काटे थे हमने ये, क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं ना तो बच्चे फिर खाते ही नहीं हैं। तो ये दही बड़े हैं, ये हलवा है, ये समोसे हैं। तो हमने दस्तरख़्वान लगा लिया था, तो ये मैंने बताया था ना, दही बड़े, समोसे और ये हलवा, और घर ही घर के हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह, पोता पोती, हमारी बहुएँ, हम सब पढ़ ली, दुआ मांगी, और ये कि अब सब खा पी रहे हैं सब माशाल्लाह से। और हमारी 2 पोतियाँ ट्यूशन चली गई थी, तो हमने उनके लिए उठा के रख दिए थे समोसे। उनको देर हो गई थी, 4:30 बजे जाती हैं, तो देर हो गई थी, तो इसलिए हमने वो, मैंने कहा खा लो, तो कहा नहीं नहीं देर हो रही है, तो वो चली गई थी। तो मैंने उनके लिए दही बड़े भी, हलवा भी और समोसे उनके लिए उठा के रख दिए थे। तो ये है कि समोसे ना बहुत वैसे होते हैं सख्त, तो मैं तो खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत चख लिया था। ये लोग मुझे कह रहे हैं नहीं खा लें मम्मी खा लें, तो मैंने थोड़ा बहुत चख लिया था। हाँ दही बड़े मुझे खाने नहीं देते ये लोग, बेसन की चीज़ें ना मुझे नुकसान देती हैं, ऑयली चीज़ें, मगर ये कि मैंने फिर भी, मेरी बहू ने दिए तो मैंने थोड़े से खा लिए थे दही बड़े भी। तो ये है कि बस पढ़ा के दुआ मांगी, बस अल्लाह ताला रहम करम करे अपना बदला से। यही है कि बस क्या कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं, दुआएं मांगते हैं बस। तो ये था हमारा आज का दिन, जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मैं आइंदा भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि जो मैंने हलवा बनाया है, दही बड़े बनाए, ये सब जो आप लोगों ने, जो मैंने जो कुछ बनाया है, जो आप लोगों ने देखा, तो मुझे बताएं कमेंट्स करके। और मुझे मतलब आप लोग कमेंट्स तो करते ही नहीं हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा बना। और मैं अपनी वीडियो व्लॉग डालती रहूँगी, जब भी मुझे टाइम मिला मैं डालूँगी इंशाल्लाह, और आप लोग देखें। और आप लोग कमेंट्स करके अगर मुझे बताते हैं तो ज़ाहिर है मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं मुझे। और अगर ये मेरी वीडियोस पसंद आ जाए आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कम से कम मेरी वीडियो कैसी बनती है, कैसी बनाती हूँ मैं। तो मुझे कुछ अपना मशवरा दें, मुझे कुछ अपना बताएं कि मेरी सही बनाती हूँ मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये है कि बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास आए, और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।